मैं हूं प्रियंका और आज हम आए हैं उज्जैन में। जिन भारतीय शासकों का उज्जैन से गहरा नाता रहा है, उसमें शायद सम्राट अशोक का नाम सबसे पहले आता है। 273 ईसा पूर्व में मगध का राजा बनने से पहले सम्राट अशोक यहीं उज्जैनी में रहा करते थे। 273 ईसा पूर्व में मगध का राजा बनने से पहले सम्राट अशोक 11 साल उज्जैन में रहे। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने उज्जैन को मगध शासन का पृथक प्रदेश बनाया था। उसी ने अपने बेटे अशोक को उपराजा बनाकर तक्षशिला से उज्जैन भेजा। जब अशोक मगध के राजा बने तो उन्होंने अपने बेटे को उज्जैन का उपराजा बना दिया। सम्राट अशोक की पत्नी देवी बौद्ध धर्म को मानती थी और इसका साक्ष्य उज्जैन में जगह जगह मिलता है। शहर की सीमा पर मौजूद है मौर्य काल से जुड़ा कनिपुरा का ये बौद्ध स्तूप। इसे वैश्य टेकरी का स्तूप भी कहते हैं। कहते हैं कि देवी यहीं पूजा करती थीं। 1936 में ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने इस जगह पर खुदाई भी शुरू की थी, जिससे बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण सामने आए। विक्रम यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार अहिरवार ने इस जगह के बारे में कुछ और अहम जानकारियां साझा की। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी डेथ हुई, तो बाकी चीज़ों का तो बंटवारा हुआ, तो सिर्फ यहाँ पर उनके द्वारा उपयोग में लाए गए चीवर, मतलब उनके वस्त्र आसंदी अवंती जनपद को प्राप्त हुआ था और वो यहाँ ला करके इस स्तूप का निर्माण किया गया था। और सम्राट अशोक के समय उनकी पत्नी देवी ने इसका बहुविस्तार कर इसको उप संपदा स्थली घोषित की और हजारों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन करने हमेशा आया करते हैं। मिट्टी से बना वैश्य टेकरी का ये स्तूप देश के बाकी स्तूपों से बड़ा है। 1951 में इस स्तूप को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि अशोक ने अपनी पत्नी देवी के सम्मान में कनिपुरा स्तूप का पुनर्निर्माण भी कराया था। बाद में इसी जगह पर महेंद्र और संघमित्रा से जुड़े 2 छोटे स्तूप भी बनाए गए थे। दोनों स्तूपों में एक तो साफ नजर आता है, लेकिन दूसरे को समतल कर दिया गया है। सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध की छाप पूरे उज्जैन में नजर आती है। शिप्रा नदी से 2-3 किलोमीटर दूर स्थित है सोडांग गांव, जहां एक भव्य मॉनेस्ट्री के अवशेष मिले हैं। आज भी देश भर से श्रद्धालु यहां आकर अपना माथा टेकते हैं। उन्नीस 1936 में यहाँ जब खुदाई की गई तो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें मिली। खुदाई से मिली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण है अशोक स्तंभ के ऊपर लगने वाला कमल और एक हथिनी की मूर्ति, जिसे संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से जुड़ी धरोहर भी मिली हैं। शूरन में वर्तमान समय पे तो जो है बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आसपास पहाड़ी में कुछ मूर्तियां हैं, कुछ जो है मोनेस्ट्री ग्रुप में कुछ प्रतीक देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश पूरा गांव बस गया है। सम्राट अशोक का वहाँ पिलर भी प्राप्त हुआ, जिसके ऊपर का भाग संग्रहालय में रखा हुआ है। और बौद्ध धर्म की दृष्टि से वहाँ जब उत्खनन हुआ तो हमको कुछ शील्स मिली जिसमें नालंदा बिहार लिखा हुआ था। तो ऐसा ज्ञात होता है कि नालंदा से सीधा सीधा उसका संबंध रहा है। और वहाँ पर सोलन के नाम से, जो स्वर्ण कुटी का आचार, उसके नाम से सोलन ग्राम का नाम पड़ा। अनेक बौद्ध भिक्षु वहाँ रहा करते थे और लोगों को विद्या अध्ययन कराते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे।
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और व्यापार को बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने उज्जैन से 3 लंबी सड़कों का निर्माण कराया था, जो हैदराबाद, भरूच और पाटलिपुत्र जाती थी। हालांकि ये 2300 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी सम्राट अशोक के छोड़े हुए निशान पूरी उज्जैनी में जहां तहां नजर आते हैं। अगर आप भी इनसे रूबरू होना चाहते हैं तो उज्जैन जरूर आइए।